हेलो हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहा हूँ परिमेय संख्या। आप देख रहे हैं चैनल बिहार शर्मा जी बिहार। मैं हूँ दीपक कुमार। चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 और ये मेरा पहला वीडियो रहेगा परिमेय संख्या का। यहाँ आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। यहाँ साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है। अब शुरू करते हैं इसके बारे में कहानी। तो हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में जो चैप्टर 8 के बारे क्लास का है। क्लास 8 का भूमिका 1.1 का शुरू से दिया गया है। शुरू से आज आप लोग को पूरा अंत तक सिखाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ सकेंगे, ताकि आगे आने वाले कोई समय में दिक्कत ना हो। चलिए तो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग है प्रकृत संख्या से। आप लोग को मालूम होगा कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। ये जो गिनती की संख्या है इसे ही प्रकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 आदि। उसके बाद है उसके थोड़ा सा ही नीचे आप लोग देखिएगा तो पूर्ण संख्या दिया गया है। पूर्ण संख्या अर्थात 0 से लेकर सभी प्रकृत संख्याओं को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से लेकर सभी प्रकृत संख्याओं को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसके आगे है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या साधारण बात रूप में आप लोग जान लीजिए कि धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कुछ नोट में दिया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आप लोग को याद करने के लिए। आप लोग हो सके तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर याद कर लीजिए। नोट, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हो। P और Q दोनों पूर्णांक हो, दोनों पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं 0। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 3/5, 2/3, 0/4 या 5/1 है, लेकिन किसी के भी बटे में 0 नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं होता। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 1.2 की शुरुआत है परिमेय संख्या के गुणधर्म और उनके संयुक्त। संयुक्त क्या होते हैं आगे के बारे में हम लोग जानेंगे। पूर्ण संख्या के बारे में पहले हम जानते हैं संक्रियाएं और संख्या टिप्पणी। यहाँ आप लोग को दिया गया है संक्रियाएं। यह संक्रियाएं और ये संख्या और ये टिप्पणी बताया गया साफ साफ इसमें कि योग जो है संक्रियाएं संख्या का योग, संक्रियाएं संख्या का योग अगर देखते हैं योग, तो पूर्ण संख्या दो पूर्ण संख्या लगातार अगर हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो दोनों का योगफल भी हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे कि आप उदाहरण से देख सकते हैं 7 + 8 = 15। 7 + 8 15 हो गया। यहाँ 7 भी पूर्ण संख्या है, 8 भी पूर्ण संख्या और 15 भी पूर्ण संख्या है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत सम्मिलित है। इसके आगे बढ़ते हैं तो है व्याकलन दिया हुआ। व्याकलन यानी कि घटाव होता है। तो व्याकलन में क्या है कि 6 पूर्ण संख्या है और 9 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन घटाने के बाद -3 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। अर्थात जब भी दो पूर्ण संख्याओं को घटाने पर कोई अन्य संख्या प्राप्त हो जाती है जो पूर्ण संख्या नहीं हो, इसलिए हम इसे कहते हैं कि पूर्ण संख्या व्याकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं संक्रियाएं। फिर गुणन के बारे में दिया गया। सेम वही बात है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणन अगर देखा जाए गुणज, तो हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या गुणा के अंतर्गत सम्मिलित है। और यही अगर हम डिवाइड में देखें, भाग में, तो हमें भाग करने पर कोई आवश्यक नहीं है कि पूर्ण संख्या का भागफल हमेशा पूर्ण संख्या मिले। यहाँ परिमेय संख्या आप लोग देख रहे हैं कि प्राप्त हो रहा है। दो पूर्ण संख्या का जब हम भाग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो परिमेय संख्या आ जा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं
तो पूर्णांक संख्या यहाँ से शुरू होती है पूर्णांक संख्या के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं हेडिंग है पूर्णांक संख्या। तो पहले पूर्णांक संख्याओं के योग के बारे में देखेंगे कि हमेशा दो हो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं का योगफल पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित है। और इतना ही नहीं, यह व्याकलन में भी अगर देखा जाए व्याकलन में, तो व्याकलन में भी पूर्णांक संख्या व्याकलन के अंतर्गत भी सम्मिलित है, क्योंकि दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर भी हमेशा से पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 4 पूर्णांक संख्या है और 5 भी पूर्णांक संख्या। अगर दोनों को हम माइनस करते हैं, अंतर निकालते हैं, तो भी हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं व्याकलन के अंतर्गत भी सम्मिलित है। और गुणा देखा जाए तो पूर्ण संख्याओं का हमेशा गुणज भी जो है, या पूर्णांक संख्या का हमेशा गुणज जो है पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है। दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं का गुणज भी हमेशा पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या गुणा का अंतर्गत सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं तो भाग में आप लोग देख सकते हैं, भागा के अंतर्गत बताया गया है कि पूर्णांक संख्याओं का भागा यानी कि डिवाइड हमेशा आवश्यक नहीं कि पूर्णांक मिले, यहाँ पर ये संख्या मिल जा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या भागा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। अगर अंतिम तक आप लोग वीडियो देख चुके हैं तो कृपया कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।